माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से हर घर में समृद्धि और सुख शांति का वास हो सकता है। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का दिन अत्यधिक महत्व रखता है, क्योंकि यह दिन सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने का प्रतीक है। इस दिन विशेष रूप से कुछ अद्भुत और प्रभावशाली उपाय किए जाते हैं, जिन्हें करने से जीवन में धन, सुख और समृद्धि आती है। यह दिन शुद्धिकरण और नए आरंभ के लिए उपयुक्त माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन विशेष रूप से कई पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन किया जाता है, लेकिन इस दिन एक खास और गुप्त उपाय किया जाता है, जिसे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत प्रभावशाली माना जाता है। इस उपाय में झाड़ू का महत्वपूर्ण स्थान है और झाड़ू के नीचे कुछ खास चीजें दबाने से घर में समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। झाड़ू का महत्व। झाड़ू का धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व है। इसे न केवल घर की सफाई का उपकरण माना जाता है, बल्कि यह नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने का भी एक साधन है। कई धार्मिक ग्रंथों में यह उल्लेखित है कि जहां झाड़ू का प्रयोग होता है, वहां देवी लक्ष्मी और अन्य देवी देवताओं का वास होता है। खासकर मकर संक्रांति के दिन झाड़ू का स्थान और भी अधिक महत्व रखता है, क्योंकि यह दिन बदलाव, नवाचार और सकारात्मकता का प्रतीक है। झाड़ू का उपयोग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि इसे कभी भी अपवित्र स्थान पर नहीं रखा जाना चाहिए। इसके अलावा घर के प्रत्येक हिस्से में झाड़ू का प्रयोग करने से न केवल घर की सफाई होती है, बल्कि यह घर की ऊर्जा को भी शुद्ध करता है और वहां लक्ष्मी का वास होता है। मकर संक्रांति पर झाड़ू के नीचे दबाने वाली गुप्त चीजें। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से धन, सुख और समृद्धि प्राप्त करने के लिए मकर संक्रांति की रात एक विशेष उपाय किया जाता है, जिसमें झाड़ू के नीचे कुछ खास वस्तुएं दबाई जाती हैं। ये वस्तुएं घर में समृद्धि, धन और खुशहाली लाने के लिए बेहद प्रभावशाली मानी जाती हैं। पहला है 7 हल्दी की गांठें। हल्दी को धार्मिक और आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे शुद्धि और पुण्य के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। हल्दी का प्रयोग सौभाग्य और समृद्धि के लिए किया जाता है। विशेष रूप से 7 हल्दी की गांठें मकर संक्रांति की रात झाड़ू के नीचे दबाई जाती हैं। हल्दी का रंग और इसकी शक्ति दोनों मिलकर घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास कराते हैं। दूसरा है चांदी का सिक्का। चांदी को धन, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन चांदी का सिक्का झाड़ू के नीचे दबाना घर में लक्ष्मी के आगमन का कारण बनता है। यह सिक्का आपके घर में धन और ऐश्वर्य को आकर्षित करता है। यदि चांदी का सिक्का नहीं मिल पाता तो सामान्य सिक्के का भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन चांदी के सिक्के की ताकत अलग होती है। तीसरा है केसर। जानने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। केसर को भी शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यह प्राकृतिक रूप से एक महंगी और शुभ वस्तु मानी जाती है। मकर संक्रांति की रात केसर का उपयोग करते हुए इसे झाड़ू के नीचे दबाया जाता है। केसर के दानों का उपयोग घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और सभी नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करता है। चौथा है लाल कपड़ा। लाल रंग को शक्ति, समृद्धि और भाग्य का प्रतीक माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन लाल कपड़े में इन सामग्रियों को लपेटकर झाड़ू के नीचे दबाना चाहिए। यह प्रक्रिया घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। लाल रंग के कपड़े को घर के किसी भी स्थान पर रखने से घर में सुख और शांति का वास होता है। पांचवा गंगाजल। गंगाजल को पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। इसे धार्मिक कार्यों में विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। मकर संक्रांति के दिन गंगाजल का छिड़काव करने से घर में समृद्धि और शांति का वास होता है। इसके साथ ही गंगाजल के साथ पूजा करने से मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन भी मिलता है। विधि। मकर संक्रांति की रात इस उपाय को सही तरीके से करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस उपाय को करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि इसका प्रभाव अधिकतम हो। पहला विधि है घर की सफाई। सबसे पहले घर की अच्छी तरह से सफाई करें। घर में किसी भी प्रकार की गंदगी या नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होना चाहिए। सफाई करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। इसके बाद झाड़ू का उपयोग करके घर के हर कोने में सफाई करें। दूसरा विधि है सामग्री तैयार करें। 7 हल्दी की गांठें, चांदी का सिक्का, केसर, गंगाजल और लाल कपड़े को एक स्थान पर इकट्ठा करें। इन चीजों को पवित्र और शुद्ध करने के लिए गंगाजल से स्नान करवा सकते हैं। तीसरा विधि है
झाड़ू के नीचे दबाएं। इन सभी वस्तुओं को लाल कपड़े में लपेटें और इसे झाड़ू के नीचे दबा दें। इसे करते समय मां लक्ष्मी का ध्यान करें और उनसे घर में समृद्धि और सुख की कामना करें। इस समय दिल से प्रार्थना करें कि आपकी सभी इच्छाएं पूरी हों और जीवन में धन और समृद्धि का वास हो। चौथा विधि है मंत्र जाप। इस उपाय को करते समय नीचे दिए गए मंत्र का जाप करें। श्री हरि क्ली महालक्ष्मय नमः। यह मंत्र मां लक्ष्मी की कृपा को आकर्षित करने के लिए बहुत शक्तिशाली माना जाता है। इस मंत्र को 108 बार जाप करने से विशेष लाभ मिलता है। पांचवा विधि है अगले दिन सूर्योदय के बाद इस पोटली को तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखें। यह पोटली पूरे साल उसी स्थान पर रखी रहनी चाहिए। यह उपाय आपके घर में लक्ष्मी का वास सुनिश्चित करता है और जीवन में समृद्धि और शांति लाता है। उपाय के लाभ। पहला लाभ है धन और समृद्धि। यह उपाय आपके जीवन में धन और समृद्धि लाता है। यह आपके व्यापार और वित्तीय स्थिति को मजबूत करता है। दूसरा लाभ है ऋण मुक्ति। जिन व्यक्तियों पर कर्ज का बोझ है उनके लिए यह उपाय विशेष रूप से लाभकारी है। तीसरा लाभ है सकारात्मक ऊर्जा। यह उपाय घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। चौथा लाभ है मां लक्ष्मी की कृपा। इस उपाय से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख शांति का वास होता है। ध्यान रखने योग्य बातें। पहला, इस उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। दूसरा, झाड़ू को कभी भी अपवित्र स्थान पर न रखें। तीसरा, इस उपाय को गुप्त रखें और किसी से न बताएं। चौथा, मकर संक्रांति के दिन घर में भोजन का दान करने से पुण्य मिलता है और यह उपाय और भी प्रभावशाली हो जाता है। मकर संक्रांति का पर्व एक विशेष अवसर है जब हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इस दिन किए गए उपायों से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में धन, समृद्धि और सुख का वास होता है।